प्रणाम गुरुदेव। खूब खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। गुरुदेव हम अगरतला से आए हैं। त्रिपुरा से? जी जी। वाह, स्वागत है बेटा। सबसे खूब खुश पहले तो रहिए। गुरुदेव मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ दरबार का। मेरा पैर टूटने से बचा लिया बाबा ने, माँ ने, आपने। थैंक यू सो मच। एक नया जिंदगी दिया है आपने गुरुजी। खूब प्रसन्न रहिए, सब अच्छा ही अच्छा होगा। आप दरबार से जुड़े हो तो सब अच्छा ही अच्छा है। गुरुजी और कोटि कोटि समय प्रणाम। सदैव अच्छा अच्छा रहे। आपको कोई कष्ट तो नहीं लग रहा शेष? सब कुछ ठीक है गुरुजी। अनुष्ठान के बाद नहीं नहीं, अभी सब कुछ ठीक है गुरुजी। सब कुछ गया? जी बहुत जी। कष्ट थे और बहुत ज़्यादा थे। और बच्चे आपके दोनों बहुत ही ब्रिलियंट हैं, लेकिन पितर आपके इनको कुंद बना रहे थे। इनके मस्तिष्क को कुंद बनाते जा रहे, धीरे धीरे कमज़ोर करते, मतलब एक तरह से खा रहे थे, जैसे इस तरह से कर रहे थे। बच्चों की दोनों बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे, दोनों का ब्रेन बहुत अच्छा है? लेकिन अब ये सब गंदगी से बाहर है ना? जी जी। सब बाहर है। ऐसा चित्र बन रहा था, देखिए ऐसे खा रहे थे पितर दोनों बच्चे। दोनों बच्चों का ब्रेन खा रहे थे, दीमक की तरह लगे हुए थे ब्रेन में। ऐसा चित्र बन रहा था ऐसे दोनों बच्चों। सूक्ष्म जगत ऐसा ही है, आपको पता भी नहीं लगता और अंदर अंदर काम चलता रहता पितरों का। पितृ मुक्ति नहीं तो संसार में कोई समस्या से आप बाहर नहीं आ सकते, न शारीरिक, न मानसिक, न आध्यात्मिक, न ध्यान साधना होगा, न कुछ होगा, रहेंगे जब। गुरु परंपरा में है तो गुरु परंपरा के पितर आपके, वो परंपरा के पितर सब लग जाते हैं बेटा। देख पा रहे कैसे करते थे गंदगी। और बच्चों के सारे ये कष्ट थे, आप देख सकते हैं। जो ले इसमें रिंग में बने हुए लाल घेरे के अंदर ये बच्चों के। दरबार ने बचा लिया, दरबार ने बचा लिया। आप दरबार से जुड़े आकर के तो दरबार ने आपको इन सब चीज़ों से बचाया। ये सब सारा गंदगी ये सब ऐसे नष्ट हुआ है, कुछ नहीं बचा। ठीक है ना? ये भी बहुत नष्ट बहुत हुआ। धन्यवाद गुरुजी। ये जो आपको दिखाए थे हम, ये बच्चों का ये वाला देख रहे थे, जी जी। ये भी सब नष्ट हुआ, ये सब कुछ नहीं बचा। और आपकी आँखों का ये हाल हो रहा था। जी 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 गुरुजी, एक्चुअली इन लोगों का 2 साल के बाद ही हम लोग 2019 से जुड़े हैं। और गुरुजी अगर परमिशन मिले तो जस्ट 2 चीज़ बोलूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली माइक थोड़ा पास। एक्चुअली गुरुजी हम लोगों को बहुत सारा ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, तो कहीं राहत नहीं मिल रहा था। तो लास्ट में हम लोग सोचे कि एक अगस्त्य नाड़ी ज्योतिष, तो वहाँ जाके एक बार कंसल्ट कर लें सो दैट कि उससे कुछ रास्ता मिल जाए। बिल्कुल। तो मैं नागपुर में पोस्टेड था। हाँ। तो मेरे घर में बगल में थे, लेकिन मैं कभी भी उनके पास नहीं गया जी। लेकिन लास्ट मोमेंट में 2012 दिसंबर के आसपास वो वहाँ पे गए थे। तो उसमें क्या होता है ना गुरुजी कि थंब इम्प्रेशन लेते हैं और उसी से ताड़पत्र में लिखा रहता है भविष्य पूरा। ओके। तो मेरा तो भविष्य नहीं मिला उसमें, लेकिन मेरी श्रीमती जी का मिल गया। अच्छा। तो उसमें जिस दिन से उनके पास गए थे उसी दिन का आगे की भविष्य उसमें लिखा रहता है। अच्छा। तो उसके हिसाब से बताए थे कि जैसे हम लोग पूर्व जन्म में किसी तपस्वी का एक जो पेड़ के नीचे तपस्या करते थे, तो उनका पेड़ को उनके अनुपस्थिति में काट दिया था। तो उसके चलते हमको श्राप, आपके अगले जन्म में कुछ भी नहीं मिलेगा जो भी आपके भाग्य में लिखा था। तो जब हम लोगों ने थोड़ा सा बड़े हुए तो भगवान का सेवा किया, हमारा झुकाव शिव भगवान के तरफ था। तो वो जब फिर मतलब वो तपस्वी उस टाइम में यंग थे, इस श्राप देने के टाइम में। जब उनका ओल्ड एज हो गया तो फिर जब घूम फिर के आए, देखे कि हम लोग सेवा कर रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, उसी पेड़ में बहुत सारे पक्षियाँ मतलब अपना घोंसला बनाए हैं, उनके बच्चे उसमें हो रहे हैं। तो बोले कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हो। तो हम लोगों ने उनसे क्षमा प्रार्थना किए। तो उन्होंने फिर बोले कि श्राप तो दे दिया है, बट उसका जो अवधि है उसको कम कर देंगे, तो उसमें 7-8 साल के बाद आपके बच्चे होंगे बोल के बोले थे। तो उसी हिसाब से ये 8वां साल में ये बच्चे हुए हैं दोनों। और उसमें उसके हिसाब से गुरुजी कि ये बोले थे कि इनको जब 2 साल हो जाएगा उस टाइम से आपका जो दुख जो भी तकलीफ है वो कम होते जाएगा, मतलब कम होते जाएगा। तो जब इनको 2 साल 2 दिन हुआ था,
मैं इधर दरबार में पहले बार आया अच्छा, और उसके अद्भुत है ना? बाद जी अद्भुत है सर, अद्भुत विद्या गुरुजी। है। इसलिए ये सनातन धर्म को जो बदनाम करना चाहते हैं ना, जी। एक्चुअली वो नहीं समझते हैं actually। जी जी बिल्कुल, तो इसलिए बिल्कुल। वो ना मैं एक समझते संत है, हुए- मैं उनको बोलते हुए सुन रहा था कि वो भगवान कुछ नहीं कर सकते रोग में, और भोग हैं, भोग भोगना पड़ेगा तुम्हें, और डॉक्टर के पास जाइए। तो डॉक्टर क्या भोग खत्म कर देगा? बिल्कुल डॉक्टर भोग खत्म कर देगा? नहीं, कैसी नहीं। बचकानी बातें हैं। जी जी मतलब आपको डॉक्टर यानी भोग है आपको, तो भोग का नहीं, गुरु नहीं काट पाएगा, ईश्वर नहीं काट सकता। उनका कहना था, उनका कहना था कि डॉक्टर के पास जाइए, यानी डॉक्टर भोग काट देगा। कैसा बचकानी बात करते। आप नहीं किसी को ठीक कर सकते, आप खुद अपनी प्रार्थना पूजा से ठीक नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आपकी प्रार्थना पूजा ही गलत है। आप जिसको इष्ट मानते वो है ही नहीं वहाँ पे, हैं? आप दैत्यों की पूजा कर रहे हो बैठ के, तो आपको कष्ट आएंगे आएंगे। जी आप दूसरों को आरोपित कर रहे हो कि इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि ईश्वर की पूजा कोई ना करो, क्योंकि इससे कुछ नहीं होने वाला। गुरुओं के पास मत जाओ, साधु संतों के पास मत जाओ, क्योंकि इससे आप स्वस्थ नहीं होने वाले। ऐसे कोई बोलता है? आपको उसका अनुभव नहीं हो तो आप बोलिए मुझे अनुभव नहीं है, मैं आपको ठीक नहीं कर सकता, मेरे पास शक्ति नहीं है। जी आप किसी और अच्छे संत के पास जाओ, अच्छे दरबार में जाओ, आप उधर हाजिरी लगाओ, वहाँ अच्छे हो। ये कैसे आप अच्छे होते? आप खड़े खड़े इतने 50 रोग दिखाए आप लोगों के, सब कष्ट कैसे चले गए? जी सारे कष्ट वो कैसे गए? ये सारे भोग के कारण ही तो है। कर्म भोग के कारण स्मृतियाँ बनती हैं, कर्म के कारण स्मृतियाँ बनती हैं, स्मृति के कारण भोग बनता है। ठीक, तो स्मृति कट गई तो भोग खत्म हो गया, स्मृति नष्ट हो गई, भोग नष्ट हो गया। सीधा सिंपल मामला है। और वो होता है पूर्ण गुरु की उपस्थिति से, कि बाबा उपस्थित है, पूर्ण गुरु हैं, उनकी उपस्थिति से शिव शक्तियाँ, और शिव शक्ति के द्वारा ऐसा होता है। तो आपके पास शिव शक्ति नहीं है तो आप बोल दीजिए मेरे पास शिव शक्ति, क्या मेरे पास कोई आशीर्वाद नहीं है तो मैं नहीं कर सकता ऐसा आपको स्वस्थ, आप डॉक्टर के पास जाइए, ऐसा बोलना ठीक है? तो नहीं, कुछ नहीं होता, आशीर्वाद से और संतों से, ऐसे बोलने से आप सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। जी गुरुजी, एक्चुअली साइंस भी सही है, सनातन धर्म भी सही है। साइंस अगर एक पेज है किसी बुक का, तो सनातन धर्म पूरा एक किताब है। किताब है, करेक्ट। यही बात सही है, क्योंकि जो कुछ कर रहा है वो उस किताब का एक पन्ना ही है। जी जी, तो सनातन तो कंप्लीट है, जी जी है ना? जी तो हम उसे गलत नहीं ठहराते, हम कहते हैं अपूर्ण है वो। जी गुरुजी, उनको बहुत और आगे जाना है साइंस को। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और गुरुजी उसके हिसाब से इस जन्म में पूर्ण गुरु मिलेंगे, उसमें भी लिखा था। अच्छा, लिखा था? जी जी जी, उसने लिखा था? जी जी गुरुजी, अच्छा। उसमें कहा गया है। तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ जुड़े, और उन्होंने तो चलिए हम गुरु आपको बता ही देते हैं। अच्छा, आपको क्यूरियोसिटी है तो बता देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था, वो अघोरी उस व्यक्ति के अंदर था, वो बोल रहा था। अघोरी माने तपस्वी, जी तपस्वी जीवन, है ना? तो ऐसे इसलिए आपको सही से बता पाए हो। गणना करने के लिए वो आवश्यक है कि दृष्टि, वो सूक्ष्म दृष्टि आवश्यक है। स्थूल दृष्टि से स्थूल देखा जा सकता है, और सूक्ष्म दृष्टि से सूक्ष्म देखा जा सकता है। जी तो जो सूक्ष्म शरीरों में है वही सूक्ष्म दृष्टि से देख सकते हैं, क्योंकि इनके पास जो स्थूल नहीं है वो स्थूल से तभी देख पाते हैं जब किसी स्थूल व्यक्ति के द्वारा वो देखते हैं, जी गुरुजी, तो सामने स्थूल दिखता है उनको। अदरवाइज उनको स्थूल शरीर नहीं दिखते। सूक्ष्म शरीरधारियों को स्थूल शरीर नहीं दिखते, उन्हें सूक्ष्म शरीर ही आपके दिखते हैं। जो स्थूल शरीर के बहुत नज़दीक रहता है, बिल्कुल स्थूल शरीर जैसा ही होता है, वो सूक्ष्म शरीर होता है। जी गुरुजी, है ना? और जो कारण शरीर है वो ऊर्जा के रूप में दिखती है। समझ रहे हैं? ऐसे विज्ञान है। जी तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया। जो आपको मिले वो ठीक मिले थे और सही मिले थे आपको। ऐसे लोगों से रास्ता मिलता है, और अंदर एक बोला जाए तो एक विश्वास बनता है, एक ढाढ़स बनता है कि चलो हम आगे ठीक होगा। जी जी गुरुजी, उसी से हमको एक मतलब ये लगा कि आगे चल के सब कुछ ठीक है। अब उसने कहा दे कि आपको पूर्ण गुरु मिलेंगे। जी जी, मतलब ऐसे बोले थे। ये भी बोला कि 2 साल बाद, हाँ 2 साल बाद, और बोले थे कि ये लोग बच्चे लोग जब उनका जो फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट हो जाएगा, उसी दिन से आपका जो भी दुख तकलीफ है कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। और अभी जुलाई से ये लोग एडमिशन लिए हैं मतलब सेंट्रल स्कूल में। तो गुरुजी अभी आके 1 डे किए हैं तो सब नई सुबह हो गई। कोई बात नहीं, खूब खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। लेपन आप लोग जरूर करिएगा, जी गुरुजी, तो ताकि चश्मे उतर जाएं।